गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई एम रूपा, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो यहाँ पे रेडी हो गई है मेरी मॉर्निंग लेमन टी। और आजकल मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स, तो इसीलिए यहाँ पे लेमन टी ही ज़्यादा बन रहे हैं मेरे यहाँ। और क्योंकि मिल्क टी से क्या होता है ना, आपको थोड़ा सा कफ़ का भी दिक्कत है तो हो जाती है ज़्यादा। और मेरे घर में ज़्यादा लोग चाय नहीं पीते, मैं भी नहीं पीती, मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते और मेरे देवर भी नहीं पीते। तो बाकी लोग जो पीते हैं उनके लिए भी लेमन टी ही बनाया है मैंने आज। और यहाँ पे घर पे आज मेरा ज़्यादा कुछ काम नहीं है किचन में, क्योंकि हमारे जो ख़ानदान में एक दादी का डेथ हुआ है जो अपना 100 साल क्रॉस कर चुकी थी, उनका डेथ हो गया है। सो इसीलिए, और जिस दिन हम कुशलपल्ली से वापस लौटे ना, मतलब उसके नेक्स्ट डे ही उनका डेथ हुआ है, तो आज तीसरा डे है। और 3 दिन तक हमारे यहाँ हल्दी नमक ये सब, मतलब सॉरी, नमक तो बनता है, हल्दी तेल ये सब चीज़ें नहीं बनती है। और पहला दिन तो चूल्हा भी नहीं जलता है, बट सेकेंड और थर्ड डे हमने बनाया सादा चाक खाना। तो इसीलिए काम आज कम है, तो मैंने अपना सारा बेडशीट वेडशीट हटाया, धोने के लिए दिया, चेंज किया। और ये मैंने बेडशीट अपना बिछा लिया है। तो आज काम कम है, तो फटाफट से मैंने अतहर को भी मॉर्निंग में ही नहला लिया। उसके बाद इसको मालिश कर रही थी, और मालिश करते करते बहुत नखरा करता है, मतलब बिल्कुल मालिश कराने में इसको इंटरेस्ट नहीं है। अब बड़ा हो गया तो सोचता है कि ऐसे ही मम्मा मुझे मालिश नहीं करे, तो बट फिर भी मालिश करना बच्चों को ज़रूरी होता है। 4 से 5 साल तक ज़रूर मालिश करना चाहिए। तो इसीलिए मैं 2 से 3 बार तो नहीं, बट मतलब कोशिश करती हूँ कि 2 बार लगा लूँ, लेकिन कभी कभी 1 बार ही होता है, क्योंकि रात में भी बहुत भागता है, एकदम नहीं देता है मालिश करने। बट किसी तरह बहला फुसला के यहाँ पे मैं ऐसे राइम्स वाइम्स कहानी वहानी सुना करके इसकी मालिश कर रही थी। और कपड़ा पहनने में भी उतना ही नाटक होते हैं बच्चों के। और मुझे यहाँ पे हेयर वॉश करना था, और मैंने ऑयलिंग करना भूल गई थी मैं रात में। तो अभी मैं जैसे सारे काम ख़त्म करने के बाद डुगू को भी रेडी कर दिया, उसके बाद मुझे ऑयलिंग याद आई, तो मैंने सोचा कि अब तो मेरे नहाने में लेट हो जाएगा, बट फिर भी मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। क्योंकि बिना ऑयल के बाल धोने से ना बाल ड्राई हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं। तो थोड़ा देर भी, आधा घंटा 1 घंटा भी मैं बालों पर तेल रहने दूँगी, उसके बाद मैं शैम्पू करूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मसाज करते हुए अपने बालों में तेल लगाया है। और मैंने पीछे खिड़की भी खोली थी, थोड़े से मौसम अच्छे थे आज। और देखो यहाँ पे कितना सादा खाना हम खा रहे हैं अभी 2 दिन से। सो बिना हल्दी के दाल और सादा, मतलब एकदम नॉर्मल सा चोखा। और उसके बाद मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है नहा करके। आप देखो मैं यहाँ पे हाथ से अपने फिंगर से कंघी कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि हम जब भी डेथ होता है ना, जैसे ख़ानदान में अपने होते हैं लोग, तब जैसे मैं घर की बड़ी बहू हूँ, तो सारी चीज़ों को तो फॉलो करना पड़ेगा, तो इसलिए कंघी भी नहीं लगाते हैं हम, कोई श्रृंगार नहीं करते हैं। बस बिंदी अलाउड है, चूड़ी वूड़ी पहन सकते हैं, बट जब ख़त्म हो जाती है सारी चीज़ें, चूड़ी वूड़ी सारी चीज़ चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं हाथ से अपने फिंगर से कंघी कर रही हूँ ताकि सारे टैंगल मेरे हट जाए और बाद में मुझे ज़्यादा दिक्कत ना हो। और आप सोच लो 10 दिन तक कंघी नहीं होगी तो बाल के क्या हाल होने वाले हैं। और गाइज़ यहाँ पर मैंने फ़्लिपकार्ट से पेबल्स मंगाए थे, कलरफुल वाले, थोड़े से डेकोरेशन के लिए। तो वो इतने ख़राब कंडीशन में आए थे कि पूरे पॉलीथीन उसकी फटी हुई थी। तो चलो हम चलते हैं थोड़ा सा जहाँ पे मुझे उसको रखना है, वो एरिया मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे। सो ये वाला एरिया हमने एक्वेरियम के लिए छोड़ा हुआ था, बट ये काफ़ी पतला हो गया था और स्पेस नहीं था। अगर हम ज़्यादा उसे चौड़ा करते तो हमें घुसने निकलने में दरवाज़ा जगह से दिक्कत होती। तो इसीलिए ये एरिया थोड़ा सा पतला हो गया और इसे हमें एक्वेरियम नहीं बनाया है। तो यहाँ पे एक शीशा डाला हुआ था, तो वो शीशा मैंने बहुत मेहनत से निकाला है अभी। और ये पेबल्स मुझे वहाँ रखना था, बट गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने पेबल्स मंगाए, बट वो क्वांटिटी में बहुत कम आए हैं। अब मुझे 2 पैकेट और मंगानी पड़ेगी, और ये तो हाफ़ भी नहीं फुल हुआ। और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट वगैरह भी डालना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई मेरे से, बट कोई नहीं, मैं भी कर दूँगी 2 पैकेट और पेबल्स, ताकि ये पूरे स्पेस जो है अच्छे से फिल हो जाए इससे। और इसमें कुछ ग्रासेस वगैरह या फिर प्लांट वगैरह छोटे आर्टिफिशियल प्लांट में डाल दूँगी, तो ये थोड़ा सा जगह ना अच्छा लगेगा देखने में। तो ये हो गई गलती, कोई बात नहीं। उसके बाद बारिश हुई गाइज़ हमारे तरफ, और मौसम कब बारिश वाला बन जा रहा है आजकल कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो बारिश हुई तो मुझे ना छत जाने का मन किया, क्योंकि काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। तो मैं और डुगू हम छत गए दोनों, और सूरज देखो आप, सन कितना प्यारा लग रहा है एकदम।
और हमारे यहाँ रामनवमी की ज़ोरों शोरों से तैयारी पूरी चल रही है। और मेरे घर के सामने जो मैंने आपको बताती हूँ, हमेशा मैं बताती हूँ आप लोगों को कि तालाब है, तो ये सामने ही बस थोड़ी दूर चल के जाना पड़ता है और तालाब मिल जाता है जहाँ पे हम छठ पूजा भी करते हैं। और आसपास के लोग ना सारे काम भी वहाँ से करते हैं, मतलब नहाना, कपड़ा वपड़ा धोना। तो ये है मेरे घर के आसपास का ये लुक। और हम मार्केट हमारे घर से काफ़ी नज़दीक में है, तो ये गाँव है, बट ये गाँव वाला मतलब लगता नहीं है कि हम कोई गाँव में रहते हैं, क्योंकि मार्केट यहाँ से टाउन जो है बिल्कुल तुरंत सामने है। तालाब क्रॉस करके करेंगे और हमारा जो मार्केट सामने आ जाता है। उसके बाद जुगू ना काफ़ी बदमाश हो गया है, जब भी छत में आता है ना तो रेलिंग में चढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने उसे गोद पे उठा लिया। डर लगता है, तो आज के बाद मैं उसे छत में लेकर नहीं आऊँगी, डरा देता है कभी कभी। सो मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में गाइस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।